हेलो। मैं आपके सामने फिर से हूँ। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। साथ में हमने हमने पूछा था, आपने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि अब हर दिन आपको एक क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट, पीजीटी, जियोकेमिकल एनालिस्ट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, हर दिन आप एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल, जो कि आपका हो सकता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वो पूछेगा, है ना। इसके लिए जो है आपको इसको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो देखते हैं इसमें पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम लोग क्या कैसे निकालते हैं। जब पैरामैग्नेटिक निकालेंगे मतलब वहां पर क्या होना चाहिए, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी एक ऑर्बिटल में, है ना। और डायमैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। अब एक एक को देखते हैं, जैसे ये FeCO5 है ना। ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, FeCO5, है ना, ये कार्बोनिल है। तो इस केस में ये हमारा क्या है, हमें पता है ये हमारा न्यूट्रल लिगैंड है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो नेगेटिव कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इसके कारण इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल वैसे ही भरेगा जैसा ठीक है। तो 3d6 4s2 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। डी कर लेते हैं यहाँ पे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये 4s के लिए हो गया और ये हमारा 4p के लिए हो गया, ठीक है। तो 3d 4s 4p करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6। तो डी में 6 और एस में 2 भरना है, एस में 2 भर दिया हमने। अब हमारे पास जो इनकमिंग लिगैंड है, इनकमिंग लिगैंड क्या है, हमारे पास कार्बोनिल है। और कार्बोनिल हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के कारण क्या होगा, ये पेयरिंग अप करवाएगा। तो पेयरिंग अप करवाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गया आपका यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया आपका यहाँ पे, और ये भी आपका पेयरिंग अप हो जाएगा, है ना, पेयरिंग अप हो गया। तो फाइनली हमारा जो 3D है वो कैसे दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो एक ये घर में है ना, टोटल कितना 8 है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास 0 है, 0 है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, है ना। तो ये मेरा डायमैग्नेटिक हो गया, ये वाला डायमैग्नेटिक हो गया। इसको लेते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम हमारा हमने बताया था कि जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा आप लिख लीजिएगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसा करके लिखते जाएंगे, है ना। तो ये 21 22 23 24, है ना। और डी के हिसाब से देखेंगे, मेटल +2 में आप लिखेंगे तो D1 D2 D3, ये D4 आ रहा है क्रोमियम में, है ना। तो D4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 यहाँ से है, डी से 4 है और एस से 2 है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। अब इसको बनाते हैं, इसका डी, 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पर 4s। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2, ये कर दिए। अब आ जाएगा ये यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी पूरा पेयरिंग अप हो जा रहा है ना। हमें अनपेयर्ड निकालना है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखने के लिए। तो ये यहाँ भर गया, ये यहाँ भर गया और ये यहाँ भर गया। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, है ना, खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक है। अब इसके बारे में देखते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनाइल है जो। अब CO है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखते हैं निकल के केस में क्या होता है। निकल हमारा कहाँ आ जाएगा, इसको बढ़ाते हैं, 25 26 27 28। मेटल +2 स्टेट में ये क्या हो जाएगा, D8, ठीक है। तो D8 और 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में भर दीजिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो एक साथ भर ही सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इसलिए मैंने एक साथ भरा, अदरवाइज हुंस रूल का ये वायलेशन है अगर आप इस तरह करके भरेंगे जैसे मैंने भरा, है ना। मैंने क्यों भरा, बार बार ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं। कार्बोनिल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग अप कराएगा ही। तो यहाँ भी सारा का सारा पेयर्ड अप है, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक, है ना। अब इसको देखते हैं, है ना। वेनेडियम, वेनेडियम कहाँ पर है हमारा, ये, है ना, मतलब D3, मेटल +2 स्टेट में, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरा न्यूट्रल है, इसलिए 2 और 3 और 2, एस में 2 है तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब डी में हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5। मान के चलते हैं कि कार्बोनिल है, इसको पेयरिंग अप कराएगा, पेयरिंग अप करा दीजिए, 1 2 3 4 5। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। तो n = 1, इसका मतलब ये हमारा है सही आंसर यहाँ पे, कि ये मेरा
पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब सही आंसर आपको निकालना है, क्योंकि आप यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको सही आंसर के साथ साथ ये क्यों नहीं सही है वो भी देखना है। तब आगे बार में अगर इस सब में से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के पूछेगा कि विच ऑफ दीज आर डायमैग्नेटिक, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा, करेक्ट। अब जैसा कि ऐसा है कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं बनाने के लिए, फिर से आप इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमने देखा। देखा क्या, मुझे दिखाया गया, हमने देखे, ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू दैट पर्सन, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को आप जो है बनाएंगे, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इस दो मॉलिक्यूल, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या है आपको बताना है। क्या ये दोनों डायस्ट्रोमर्स है, क्या ये दोनों एनांशियोमर है, क्या ये दोनों मेसो कंपाउंड्स है ना, क्या मेसो कंपाउंड्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है ना। आपस में इसका क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। ये फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन है, हम बता देते हैं, ये है आपका फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3, ये हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नीचे में आपका फ्लोरीन, फिर ये हाइड्रोजन, ये CH3। अगर क्लियर नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया सबका नाम, करेक्ट। अब आप इसको बना करके कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है ना, इसको बना के आप हमको भेज देंगे, है ना। थैंक यू।